गुड मॉर्निंग साथियों। और ये जो टॉपिक्स हैं ये ओनली फॉर बिहार दरोगा हैं। मैंने बिहार दरोगा के जो क्वेश्चंस हैं, खास करके 2 टर्म के जो क्वेश्चंस हुए हैं, और टोटल 200 क्वेश्चंस को एनालिसिस करके इसको बनाया है। और अभी तक जो चांस है और जहाँ तक मैं जो सोच पा रहा हूँ, तो उसमें देखिए ये टॉपिक से ना क्वेश्चन को छूटेगा नहीं। मतलब प्री जो है ना बिहार दरोगा का, वो बहुत आराम से निकल जाएगा। तो पहले देखते हैं जो प्रश्न आपको कहाँ कहाँ से करना है। पहला टॉपिक लेते हैं, खाद्य श्रृंखला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उपभोक्ता। देखिए ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, वो 2 जगह से आपको मिल जाएगा। एक तो लूसेंट में मिल जाएगा आपको, और एक सार संग्रह जो है ना कॉस्मोस पब्लिकेशन की, जो कि मैंने अपने चैनल पे करवाया है। दरअसल टॉपिक वाइज करवाने की कोशिश की है। फिर इसके बाद जो है ना लगभग सारे मैंने सार संग्रह को लगभग लगभग कोशिश की है पूरी करवा देने की। थोड़ा बहुत जो बच गया होगा ना उसको मैं अभी करवा दूंगा, ये 4-5 दिनों में सब हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता, अरावली और विंध्याचल पर्वत, यहाँ से प्रश्न आए हैं। कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य जो हैं वो, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। मित्र पर गमछा झाड़ वाला फॉर्मूला को छोड़ के अगर ये रटा हुआ है तो भी ठीक है, लेकिन एक बार मैप के थ्रू देख लेंगे ना कि कर्क रेखा 8 राज्यों में कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद देख लेना है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो दिवस बहुत प्रमुख हैं उनको उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। इसके अलावा न्यूटन के गति नियम, ये भी बहुत प्रमुख है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है बिहार दरोगा का वो जहाँ से ले रहा है वहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं, वो एक बार ज़रूर आप देख लीजिए। गवर्नर जनरल में जो है ना वारेन हेस्टिंग्स और कार्नवालिस से ज़्यादा प्रश्न मतलब आए हुए हैं बिहार दरोगा में, इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के स्रोत, जो टर्सरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, इसको भी एक बार देख लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अर्थशास्त्र जो है वो जल्द ही मैं करवा दूंगा, अभी टॉपिक्स अवेलेबल होगा। बंगाल विभाजन से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है, बिहार दरोगा में पूछा जाएगा। सोना, चांदी, यूरेनियम, खान, माइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, ये आपको सार संग्रह में अच्छे से मिल जाएगा। भारत में बैंकों का विकास, ये प्रश्न जो है ये भी महत्वपूर्ण है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये देख लेना है एक बार। बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ जो हैं उनको भी एक बार अच्छे से देखिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये टॉपिक हमेशा अच्छा रहता है कि भाई इसके आविष्कारक वगैरह कई बार पूछ लेते हैं कि किसने किया था। इसका एक फॉर्मूला है ना, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे ना, ईंट है ना इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का ईंट पर है ना रदरफोर्ड, और नाचे है ना, नाचे में जेम्स चैडविक है ना। ये इस तरह से इसको याद मतलब कर लीजिए, घोट लीजिए, इसको अच्छा रहेगा। दृष्टि दोष, आई की प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आपको देखने को 200 प्रश्नों में आ जाते हैं, तो ये भी देखना जरूरी है। 2011 का जो सेंसस है इसको भी 1-2 बार अच्छे से देख लेना, एकदम समझदारी वाला निर्णय रहेगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं आनुवंशिकता से संबंधित जो प्रश्न है ना, वो जो मोटी मोटी जो बीमारियां होती है उसको देख लीजिए। सदिश राशि, अदिश राशि, संविधान की अनुसूचियाँ, यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे। अब देखिए जो करंट के जो टॉपिक्स हैं ना जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे अभी अभी टोक्यो का ओलंपिक हुआ है, अगला ओलंपिक कहाँ होगा, इससे पहले वाला ओलंपिक कहाँ हुआ था, यहाँ से सीधा प्रश्न आ जाएगा। ज़्यादा प्रश्न टेढ़ा नहीं होगा, फिर भी टोक्यो ओलंपिक पूरा देख लेना है। पैरालंपिक 2020 है उसको देख लीजिए। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुआ, इसको देख ले। आगामी जो खेल आयोजन होने वाला है उसको देख लेना है। ग्रेमी पुरस्कार 2021 अभी रिसेंट में दिए गए हैं। आयोगों, जो अलग अलग आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, भगवान लाल साहनी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, तो ये एक बार ज़रूर इसको देखिएगा। मैत्री सेतु क्या है, कैसे है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 खूब चर्चा में है। हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021 ये भी चर्चा में है। आईएमएफ 190वां देश बना है एंडोरा, तो आईएमएफ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इसको। अब्राहम एकॉर्ड यानी अब्राहम समझौता, इजराइल, यूएई और बहरीन ने जो ऐतिहासिक समझौता किया है वो एक बार देख लेना है।
WTO की डायरेक्टर एक महिला हुई है, तो इसलिए ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 35% रिजर्वेशन जो महिलाओं को रिजर्व है ना बिहार में, वीमेन एम्पावरमेंट से संबंधित मामला आ गया। स्मॉग टावर जो दिल्ली में लगाया गया है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये एक है। सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं अभी कौन है, अभी तो उनकी डेथ हो गई है, तो ये यहाँ से प्रश्न जो है ना जरूर आएगा, क्योंकि पहले CDS थे वो विपिन रावत, जिनकी डेथ हुई है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिले हैं 32 बच्चों को, ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के लिए। बजट में देखिए बिहार और इंडिया दोनों का बजट जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के लिए, तो ये भी एक बार देख लेना है। बजट बिहार का और इंडिया का, दोनों का इकोनॉमिक सर्वे बिहार और इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही बनते हैं, उसी को देखना है, बाकी और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा और कुछ टॉपिक्स को देखते हैं, जहाँ मैंने कोई टॉपिक को लगभग छोड़ा नहीं है। जैसे देखिए कल्चर एंड रिलीजन, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, प्रश्न बने हैं। मिट्टियाँ सॉइल से बनी है, रिवर्स से बने हैं, माउंटेन्स यानी पहाड़ से, पोर्ट्स बंदरगाह से, इनलैंड और हार्बर्स बंदरगाह वगैरह से बने हैं। फ्रीडम मूवमेंट से प्रश्न बने हैं, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बना है। डिफेंस कोई हुआ है, डिफेंस डील कुछ है, या सबसे पहले नंबर का कौन सा आयातक निर्यातक देश है, या कुछ नई चीज़ों जो आई है ना, यहाँ से कुछ बढ़िया प्रश्न जो है कई बार बन जाते हैं या बने भी हैं बिहार में। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण कुछ युद्ध हुए हैं और कुछ पड़ोसियों के साथ जो झड़पें हैं, ठीक है ना, या कोई यात्राएं हैं, वहाँ से आ जाती है। करंट अफेयर्स का बहुत लंबा चौड़ा चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो रिसेंट में 3 से 4 महीने में घटी है ना, तो बिहार दरोगा का ट्रेंड रहा है कि 3 से 4 महीने वाला इशू ही वो नॉर्मली पूछता है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स जो है भारत को लेके, है ना, राष्ट्रीय या पूरे इंडिया को लेकर के जो कुछ फैक्ट्स हैं वहाँ से प्रश्न आ जाएंगे। हेरिटेज एंड आर्ट से कुछ प्रश्न हैं वो आ रहे हैं। डांस, जो कौन कौन से अलग अलग जगह के डांस हैं वहाँ से भी प्रश्न हमेशा से आए हुए हैं। इतिहास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हमेशा आएंगे, इसलिए मैंने हिस्ट्री लिखा हुआ है। मैंने कोशिश की है करवाने की, तो आपको सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। कोई परेशानी होगी ना तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। लैंग्वेजेस, खास करके कितनी लैंग्वेज जो है ना 8वीं अनुसूची में शामिल हुई है, 22 लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज है उसको ज़रूर देख के जाइएगा, ये पक्का ही यहाँ से एक आध प्रश्न बनने का संभावना होता है। जो राजधानियाँ हैं और जो कौन सी करेंसी है, ये भी बिहार दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है। तो अभी जो देश काफ़ी चर्चा में होंगे उनकी राजधानी और उनकी कौन सी करेंसी चलती है, वो ज़रूर से ज़रूर उसको ध्यान में ले लीजिएगा। उसको कहाँ पे क्या डिस्प्यूट हुआ, वहीं से प्रश्नों को देखा जाता है। अब जो प्रमुख पर्सनालिटी थे जो बहुत मशहूर रहे, वहाँ से प्रश्न जरूर आने की संभावना होती है। जो कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कोई फुल फॉर्म है किसी नाम का छोटा से बड़ा, वहाँ से भी एक आध प्रश्न आ जाएगा। अभी लेटेस्ट में जो इलेक्शंस हुए हैं, बिहार इलेक्शंस, तो उससे भी संबंधित एक आध सीधा सा प्रश्न आ जाएगा, ज़्यादा टेढ़ा नहीं, पॉलिटी का सिंपल सा प्रश्न आ जाएगा। एक बार पॉलिटी मैंने पूरा लगभग सार संग्रह करवा रखा था, 1-2 बार सुन लीजिएगा। फुल फॉर्म और एब्रिविएशन तो आता ही आता है। जो कुछ डिस्कवरी जो हुई है उसको देख लीजिएगा। डिजीज और न्यूट्रिशन से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो अवार्ड्स एंड ऑथर्स से संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है 3-4 महीने का जो है ना वही पूछा जाएगा। हिस्ट्री तो है ही इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में भी फ्रीडम मूवमेंट से आएगा। और इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के जो मोटे क्वेश्चन है ना वो ही आते हैं, ज़्यादा महीन क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते। लेवल वही होता है, एकदम मोटा मोटा क्वेश्चन जो है वो आता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन भी इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न जो है बन सकता है। अब इसके बाद जो स्पोर्ट्स है ना उसमें चैम्पियनशिप, विनर्स, मतलब इसके बाद कौन से प्लेयर्स हैं वहाँ से प्रश्न आए हैं। नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मोमेंट्स, उम्मीद है कि सबको याद होगा। नेशनल बर्ड कौन सा है, एनिमल कौन सा है, तो यहाँ से भी प्रश्न जो है सीधा डायरेक्ट उठ के आएगा। सबसे खास बात यह है ना कि 100 प्रश्न जो दिए जाएंगे वो आपके बहुत जल्दी बहुत आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं होगा। इसको देखिए
जो क्वेश्चंस फ्रॉम द इवेंट दैट हैपेंड इन डेली लाइफ स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल साइंस। कुछ ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे जो कि हमारे डेली लाइफ में घटित होते हैं, और वो घटित होते हैं तो उससे संबंधित जो कॉमन साइंस के प्रश्न बनते हैं ना, वो कई बार पूछ लिया जाएगा। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद जो फिर भी क्यों लाइट प्रकाश क्यों रहता है सूर्य अस्त होने के बाद, इसका क्या कारण है, ये एक बहुत सारा प्रश्न है। या फिर एक गिलास में अगर बर्फ़ रखी हुई है, अगर बर्फ़ पूरी की पूरी पिघल जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर अगर एल्यूमिनियम से होकर के अगर भाप को निकालें तो क्या होगा, या फिर तांबे से होकर निकालें तो क्या होगा, या फिर किन किन धातुओं के मिलने से कौन सी धातु बनेगी, मूल धातु कौन सी है, मिश्र धातु कौन सी है। इस तरह के जो है कॉमन से सवाल जो होते हैं वो कई बार देखने को मिलेंगे। मैंने इसको करवाया है और आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप खोजिएगा तो आपको सब मिलता जाएगा। वो मैंने दरोगा स्पेशल वहाँ नहीं लिख रखा है। दरोगा स्पेशल की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ खास प्रश्न को सीरीज़ लेके आने की अभी मेरी कोशिश है, लेकिन उसको कभी मत छोड़िए, पुराना वाला भी करते रहिए। कल्चर से संबंधित प्रश्न आएगा, कल्चर से बेसिक प्रश्न आएगा। जैसे खास करके बिहार का जो प्रश्न है ना, बिहार स्पेशल, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से ज़रूर आएगा। या फिर आएगा तो जल्लीकूट कहाँ का फेस्टिवल है, इस तरह का आ जाएगा। ज्योग्राफी में भी सिंपल आएगा। इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न तो आएंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है ना, जो अभी टर्म जो चल रहा है अर्थशास्त्र में, वो जो टर्म अभी खूब चल रहा है वही आएगा। फ्रीडम मूवमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ये तो है। इसमें पंचायती राज जो है ना, पंचायती राज कि कितने विषय हैं पंचायती राज में, 29 विषय हैं तो 29 विषय ही आएगा, डायरेक्ट आएगा। ये नहीं पूछेगा डीप में उतर के कि 29 विषय में से ये हैं तो इसमें से कौन सा नहीं है, इस तरह का डीप में नहीं उतरेगा। आप एक बार हल्के से देख लीजिएगा। अब देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से नॉर्मली अब प्रश्न आने की संभावना कम होती है, फिर भी नीति आयोग वगैरह को जरूर देख लीजिएगा। देखिए जनरल नॉलेज आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। पॉलिटिकल कंडीशन है जो बिहार की, उसके ऊपर में एकदम सामान्य सा होगा कि किस दल ने कितनी सीटें जीती है। ये भी कई बार एकदम सामान्य सा क्वेश्चन दे देता है, लोग जानते हुए भी। या चुनाव कितने चरण में हुए, तो ये भी कई बार प्रश्न दे देता है लोग, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। मैं इसको करवा दूंगा, है ना, मैं आज कल में ही मैं कोशिश करूंगा कि इसको करवा देने की। अब देखिए कि जो भारतीय कृषि है, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है और जो नेचुरल कंडीशन है उससे संबंधित प्रश्न भी है ना, वो पूरे आने की संभावना होती है। अब दरअसल कि क्या करें, अब बहुत कम दिन बचा है, ठीक है ना, मुश्किल से 1 सप्ताह में आप चाहें तो बिहार दरोगा निकाल सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि फैक्ट्स को घोटें। भाई कोई भी बुक होगी आपके पास, कोई भी प्रैक्टिस सेट होगी, बिहार दरोगा को निकालना बहुत आसान है। ये बीपीएससी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि ऑप्शन भी 4 ही देता है और 0.25 मार्क्स काटे जाते हैं एक गलत उत्तर के, ठीक है ना। तो अगर कितने, और एक प्रश्न के 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर टोटल जो है अगर इसको देखें 0.2 काटे जाते हैं ना, 0.2 काटे जाते हैं। तो इसमें अगर 10 क्वेश्चन गलत होगा, अगर 10 क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 2 नंबर कटेगा, ठीक है ना। और आप साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी लगाइए तो नॉर्मली 4 में से 1 ऐसे भी सही हो जाता है। तो कहने का मतलब कि नेगेटिव मार्किंग समझिए ही नहीं, सब में टिक लगाइए, सारे प्रश्नों को टिक लगाइए, जो नहीं आता है उसमें भी टिक लगाइए, आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो बस अभी के लिए इतना ही। ये सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स में कराने की, जो गेस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको कराने की मैं कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं तो उतना करके जाइएगा, अन्यथा जो पुराने क्लासेस मैंने लिए हैं इस टॉपिक्स के सबको देख लीजिए। कोई समस्या आए तो मुझे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नंबर है 7903754126। लेकिन समय बहुत कम बचा है व्हाट्सअप करने में, और बाकी इधर उधर जगह समय बर्बाद करने से बेहतर है कि वो कर लीजिए। फिर मैंने जो बीपीएससी के लिए जो प्रश्न कराए हैं ना, और बीपीएससी के लिए जो सेट कराए हैं 150 क्वेश्चंस का, उसको देख लीजिए। वो बिहार दरोगा के लिए भी बहुत उपयोगी है, पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए बीपीएससी का अगर ये रेंज होता है ना,
यहाँ तक रेंज है, यहाँ तक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिहार दरोगा का रेंज जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो ये वाला रेंज पूरा कर लीजिएगा तो ये तो अपने आप पूरा हो जाएगा ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी मैं प्रश्न तैयार करता हूँ और आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। खूब पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, रूटीन कभी मत तोड़िए। इससे संबंधित और भी कुछ होगा तो मैं लेके आता रहूँगा।